हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली उच्च न्यायालय में वैकेंसी है, भर्ती है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, री स्टोरर का पद है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 152 टोटल पोस्ट है, 152 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी आपको इसमें 60,000 रुपये के आसपास मिलेगी। 60,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। बात करें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो 23 फरवरी 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 23 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 23 फरवरी 2026 है। 23 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप इसमें सुधार भी कर पाएंगे। जो एप्लीकेशन में करेक्शन की लास्ट डेट है 27 फरवरी 2026 है। 27 फरवरी 2026 तक आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर, इंग्लिश में। इसमें कोई भी ग्रेजुएट डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। इसमें कंडीशन नहीं लगाया गया है कि आपके पास इस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 32 ईयर्स है। 32 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट होगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, और उसके बाद मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्रारंभिक परीक्षा है, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। इसका जो अंक है, मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी मेन एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए जो अंक निर्धारित है 120 अंक निर्धारित है। 120 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, एक प्रश्न एक अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। 0.25 अंक आपका काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। इसमें इंग्लिश से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स इवेंट्स से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थमेटिक एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा की बात करें, मेन एग्जाम की बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का होगा। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में यस से 40 मार्क्स का होगा, 40 अंक का होगा और लेटर 10 मार्क्स का होगा, 10 अंक का होगा। पार्ट बी में ग्रामर 30 मार्क्स का होगा, 30 अंक का होगा और ट्रांसलेशन 20 मार्क्स का होगा, 20 अंक का होगा। तो ये मेन एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो स्टेज 3 है वो क्या है, टाइपिंग टेस्ट का है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जो 4th स्टेज है, चौथा स्टेज है, वो इंटरव्यू का है। जो इंटरव्यू होगा वो 15 मार्क्स का होगा, 15 अंक का होगा। जो कैंडिडेट इंटरव्यू में क्वालिफाई कर ले जाएंगे, पास हो जाएंगे, उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट इसमें जो तैयार की जाएगी, जो 2nd स्टेज का एग्जाम है, मुख्य परीक्षा है, और जो 4th स्टेज का एग्जाम है, इंटरव्यू है, इसमें जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, इसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। फीस इसमें काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें जो फीस है 1500 रुपीज़ फीस है, 1500 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। और 1300 रुपये फीस है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। जो इसमें आपको फीस पे करना है, ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं और वहां पर भी दिखा देता हूं कि अप्लाई करने का लिंक कहां पर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट कहां पर दिया गया है। दोस्तों, ये दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। वैसे ऊपर भी मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर आपको सर्च करने में हो सकता है परेशानी हो। आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही व्यू ऑल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स दी गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसी नोटिस ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रीस्टोरर एग्जामिनेशन 2026। इसके सामने अगर आप यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा और इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रीस्टोरर। इसके सामने आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे, तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। इसी में अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे
तो आपके सामने जो अप्लाई करने वाला पेज है, रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, वो ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में ये वैकेंसी है। जो पोस्ट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, री-स्टोरर का पद है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, किसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।